वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विज़ार्ड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो हमने कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए थे अपने पिछले वीडियो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि ये कंपोनेंट्स हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स। ओके। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सबसे पहले क्या किया, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया। ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमने क्या किया कि सेटअप विज़ार्ड, ठीक है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा ताकि आपको एक बहुत अच्छा चीज़ समझ में आए। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी हमारा क्या बनाया, सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, जब ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को अपने क्लाइंट को देता है, ठीक है, क्लाइंट के पीसी में इंस्टॉल करवाता है। ठीक है, तो इंस्टॉल तो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया है ना। तो उसी तरह से ये भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को अपने क्लाइंट को देता है और उसको इंस्टॉल कराता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है सेटअप का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आता है सेटअप का। कोई भी सॉफ्टवेयर जब किसी क्लाइंट के पीसी में इंस्टॉल होता है तो उस सॉफ्टवेयर को कुछ बेसिक सेटअप की नीड होती है। ठीक है, कुछ बेसिक सेटअप की नीड होती है। तो वो बेसिक सेटअप जब हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके शुरुआत में रन करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हमसे कहता है कि भाई आप मुझे कुछ बेसिक सेटअप की नीड है। जिस काम के लिए आपने मेरे को इंस्टॉल किया है उस काम को करने के लिए मुझे कुछ अपने अंदर बेसिक सेटअप की नीड है। उन बेसिक सेटअप को आप पहले कर दीजिए अपने नीड के हिसाब से। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बोलता है कि भैया मुझे एक बेसिक सेटअप की नीड है, आप उस बेसिक जो सेटअप है उसको पहले कीजिए। सेम इसी तरह से हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो भी हमको एक बेसिक सेटअप करने के लिए कहता है कि भाई आप ऐप डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन ऐप डेवलपमेंट करने के लिए मुझे इन इन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब तक वो चीज़ मुझे नहीं दोगे तब तक मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, और आप तो इसलिए आप जो है एक एंड्रॉयड, इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो जो है शुरुआत में आपको भी एक सेटअप विज़ार्ड देता है। ठीक है, तो ये सेटअप विज़ार्ड में दो तरह की ये सेटिंग ऑप्शन देते हैं, जिसमें एक तो होता है स्टैंडर्ड सेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है कस्टम सेटिंग। तो हमने अपने पिछले वीडियो में किया था स्टैंडर्ड सेटिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग में अब देखो, अब ये ऐसा क्यों होता है, स्टैंडर्ड और कस्टम रखने का रीज़न क्या रहता है कि ए एंड्रॉयड स्टूडियो को ये पता है कि जिसने उसको इंस्टॉल किया है, मतलब हमने, ठीक है, वो या तो प्रो लेवल का डेवलपर होगा, ठीक है, या तो फिर वो एकदम बिगिनर होगा। ठीक है, एकदम बिगिनर होगा। तो अगर वो प्रो लेवल का डेवलपर होगा तो उसको सब चीज़ें पता होगी कि भाई एंड्रॉयड एमुलेटर नाम की कोई चीज़ होती है ना, एच डी के प्लेटफॉर्म्स जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, और सिस्टम इमेज जैसी कोई चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, और उसको क्या क्या नीड चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, क्या किन चीज़ों, कौन कौन से ही चीज़ उसको इस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चाहिए, वो सारी चीज़ उसको पता होगा। ठीक है, लेकिन जो बिगनर होता है उस बेचारे को तो वो तो शुरू से अभी सीखने वाला है, उसको तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो तो मास्टर है ना, एंड्रॉयड स्टूडियो जो एप्लीकेशन है ये तो मास्टर है अपने आप में। ठीक है, तो ये बिगिनर्स के लिए क्या करते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड सेटिंग का पैकेज बना दिए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग के पैकेजेस में ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को जो कि हमारे ऐप डेवलपमेंट में ज़रूरी होंगे लेटेस्ट फीचर वगैरह के साथ में, वो स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट करके रख देते हैं, ताकि भाई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड सेटिंग में आइए, स्टैंडर्ड सेटिंग आप कर दीजिए। तो हम वो एंड्रॉयड स्टूडियो को जो बेसिक कंपोनेंट्स टूल्स की ज़रूरत है, लेटेस्ट मतलब
लेटेस्ट एंड्रॉयड ओएस के हिसाब से, एपीआई के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से, टूल्स के हिसाब से, तो वो हम उन चीज़ों को इंस्टॉल कर देंगे आपके सिस्टम में। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो आप प्रो लेवल के डेवलपर हैं तो फिर आप कस्टम सेटिंग में जाइए, कस्टम सेटिंग में जाके आप अपने हिसाब से आपको क्या क्या ज़रूरत है उसको सिर्फ सेलेक्ट करके सिर्फ उसी चीज़ को आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हमको चूंकि शुरुआत में ज़्यादा कुछ पता तो होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग्स में चले जाते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग्स में कुछ कंपोनेंट्स इन्होंने सेट करके रखे हैं कि जब भी कोई यूज़र स्टैंडर्ड सेटिंग सेलेक्ट करे तो आप उसके लैपटॉप या पीसी में इन सारे कंपोनेंट्स को, ये जितने भी कंपोनेंट्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स को आप इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। ये उसके एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए एक बेसिक सेटअप हो जाएगा जिससे वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। बाद में इन फ्यूचर अगर उसको इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी तो वो जाके इसको फिर से चेंज कर सकता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में ही, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि किसी भी जब जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर आप खुद कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो खुद से, तो जब आप उसको अपने क्लाइंट को देते हो, ठीक है, तो क्लाइंट से हम कुछ बेसिक सेटिंग की रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में जो होते हैं वो मास्टर बना बना के रखे रहते हैं, ठीक है, कि मतलब एक मास्टर पेज बना बना के रखे रहते हैं, ठीक है। और जब सॉफ्टवेयर क्लाइंट पीसी पे इंस्टॉल होता है तो क्लाइंट से कहा जाता है कि आप इन मास्टर्स को पहले सेट कर दीजिए, एक बेसिक सेटिंग हमारे सॉफ्टवेयर को दे दीजिए ताकि हमारा सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विजार्ड भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ समझने को मिला होगा इससे। तो यहाँ पे जो SDK कंपोनेंट्स हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर डाउनलोड हुए हैं वो कितने ठो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ठो इसने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक होता है एंड्रॉयड एमुलेटर, और यहाँ पे इस एंड्रॉयड एमुलेटर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपर विजर ड्राइवर इंस्टॉलर, ये दो चीज़ एमुलेटर पर्पस से यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। एमुलेटर बेसिकली क्या होता है, देखो एमुलेटर क्या होता है कि अब मान लो आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो, ठीक है। अब आपके पास लैपटॉप तो है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आप उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लोगे, उसमें आप कोडिंग वगैरह करके आप एंड्रॉयड ऐप बनाओगे, ठीक है। लेकिन जो आप एंड्रॉयड ऐप बनाओगे वो जिस फ़ोन के लिए आप बनाओगे, जिस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्ज़न के लिए आप बनाओगे, उसको आप कैसे टेस्ट करोगे जब तक वो फ़ोन आपके पास नहीं रहेगा, वो एंड्रॉयड वर्ज़न आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो भाई फ़ोन तो बहुत सारे हैं, एंड्रॉयड वर्जन्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो वर्जन्स है वो काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। तो आप अपने एप्लीकेशन को कितने फ़ोन में चेक करेंगे, आपके पास तो बहुत सारे फ़ोन नहीं हो सकते ना, आपके पास तो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक ही फ़ोन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़ोन हो सकता है जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो, उस एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन मान लो एंड्रॉयड का जो हायर वर्जन्स है उसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो और आपके पास वो फ़ोन है ही नहीं, तो उसको आप कैसे टेस्ट करोगे, वो एप्लीकेशन को किस में टेस्ट करोगे। तो आपको कोई एक ऐसा वर्चुअल मोबाइल तो चाहिए होगा ना, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आना चाहिए एक वर्चुअल मोबाइल जिसमें मैं अपने एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस पर्टिकुलर एपीआई में लेवल पे मैं टेस्ट कर सकूं, उस पर्टिकुलर स्क्रीन साइजेस में मैं टेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो अलग अलग एपीआई लेवल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्जन्स में अलग अलग स्क्रीन साइजेस में आपको अगर अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो आपको एक सुविधा एंड्रॉयड स्टूडियो ला के देता है जिसको हम कहते हैं एमुलेटर, ठीक है। तो एमुलेटर बेसिकली एक वर्चुअल मोबाइल होता है जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, ठीक है। जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ये हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये जानता है कि भाई जो डेवलपर है उसके पास बहुत सारे मोबाइल नहीं हैं, बहुत सारे मोबाइल नहीं हैं तो बहुत सारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे एपीआई लेवल्स नहीं है, बहुत सारे स्क्रीन साइजेस इसके पास नहीं है, ठीक है। तो
इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अलग अलग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, अलग अलग एपीआई लेवल में, अलग अलग स्क्रीन साइजेस में ये कैसे टेस्ट कर पाएगा। तो क्यों ना मैं इसको एक काम करता हूँ, इसके लिए एक एमुलेटर बना देता हूँ। अब एमुलेटर में क्या करेंगे, एमुलेटर में मैं इसको सारे एमुलेटर एक ऐसा मोबाइल होगा जिसमें सारे ओएस वर्जन जो लेटेस्ट होंगे, जो पुराने होंगे, वो सब चल सकते हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, अ, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्रीन साइजेस होते हैं वो चल सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन के हिसाब से। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जितने भी एपीआईज़ हैं वो सब इसमें कॉन्फ़िगर होके हम इसमें चला सकते हैं। तो ये एमुलेटर क्या करता है, जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसको ये क्या करता है, हमको एक वर्चुअल मोबाइल बना के देता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसमें हम उस एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर ओएस वर्जन के हिसाब से रन कर सकते हैं, उस एपीआई लेवल के हिसाब से रन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस में हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एमुलेटर है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म 36। ठीक है, ये एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म 36 जो होता है, ये हमारा एक एपीआई जो हम कहते हैं, ठीक है, वही होता है एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म 36। ठीक है, और एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए, अब भाई ये तो एक प्लेटफॉर्म है ना, तो अब इसके जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा हमको, एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स में। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल इंटेल X8, अब ये टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। एक और यहाँ पे एंड्रॉयड एच डी के बिल्ड टूल्स 36.1 भी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, गूगल प्ले इंटेल 8664 एटम सिस्टम इमेज यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि अब हम तो, हमारा जो एमुलेटर चलेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि भाई इसमें भी सब चीज़ें जैसे मोबाइल में होता है वही सब चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब एक तरह का आपका मोबाइल आपके कंप्यूटर में आ गया, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें गूगल प्ले होता है। ठीक है, और इसमें भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ठीक है, इसमें भी ऐप्स रन करते हैं, वो सारी चीज़ें, तो एक सिस्टम इमेज चाहिए होता है इसके लिए, तो वो बेसिकली यही है। ठीक है, गूगल प्ले इंटेल 8664 एटम सिस्टम इमेज। सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36, ये सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36 जो होता है, ये एक जैसे हम मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो उसमें हमको एक वो नहीं मिलता पुस्तक जैसा, कॉपी जैसा, जिसमें बहुत सारे उस मोबाइल के फीचर्स, ये वो रूल रेगुलेशन दुनिया भर की चीज़ें लिखी रहती है। तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसको, जो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, रीडिंग पर्पस से। तो सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36, तो 36 एपीआई लेवल का जो हमने एच डी के प्लेटफॉर्म डाउनलोड किया हुआ है, तो उसका यहाँ पे एक गाइडलाइंस के लिए या पढ़ने समझने के लिए रिसोर्स टाइप का एक सोर्स फॉर एंड्रॉयड यहाँ पे वो होता है। ये सिर्फ रीडिंग पर्पस से होता है, एप्लीकेशन को रन वगैरह करने में, बनाने में इसका कोई उतना रोल नहीं होता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सारे चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं, फिर मैं आपको एच डी के मैनेजर बताऊँगा कि एच डी के मैनेजर क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटर 2 फीचर ड्रॉप है, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो है 2025.2.2, यहाँ पे इसका वर्जन है, और ये स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा शुरू में स्टार्टिंग होने में टाइम लगता है इसको, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बल्कि होता है, हैवी सॉफ्टवेयर है ये, क्योंकि ठीक है, और काफ़ी स्पेशल सॉफ्टवेयर भाई साहब एंड्रॉयड के लिए ये। तो यहाँ पे देखो, सेटअप विजार्ड कंप्लीट करने के बाद में वो सारे जो फाइल्स हैं ये डाउनलोड होते हैं पहले, फिर ये इंस्टॉल होते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ से आप नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग जो पुराने प्रोजेक्ट्स आपके सिस्टम में पड़े होंगे उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्लोन रिपोजिटरी वाला सेक्शन है, जो कि जो इंडस्ट्री लेवल है या फिर जो कंपनीज़ है वो ज़्यादातर यूज़ करती हैं इसको। ठीक है, कि एक सर्वर पे ये लोग अपना प्रोजेक्ट्स रख देते हैं, उस प्रोजेक्ट्स को पे 4 इंजीनियर्स, अलग अलग इंजीनियर्स काम करते रहते हैं, तो उसमें वो
उसको पुल एंड पुश करते हैं, कमिट करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो जब शुरू में जब वो ऑफिस जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि उस लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो अपडेट हो चुका है वो सर्वर पे पड़ा हुआ था, तो उस काम स्टार्ट करने से पहले वो पहले वहाँ से रिपोजिटरी से उस प्रोजेक्ट्स का क्लोन उठाते हैं, ठीक है। क्लोन को अपने सिस्टम पे लेके आते हैं, तो यही है क्लोन रिपोजिटरी। इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे अच्छे से, और ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको ही सीखना समझना है आपको, ठीक है। इसको भी सीखना समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर एक्शन पे जाते हैं। मोर एक्शन पे यहाँ पे सबसे नीचे आपको एच डी के मैनेजर मिलेगा। एच डी के मैनेजर को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच डी के मैनेजर को मैंने क्लिक कर दिया। अब एच डी के मैनेजर को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, की मैप, एडिटर, प्लगइन्स, बिल्ड, एग्जीक्यूशन, डिप्लॉयमेंट, लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क, टूल्स, बैकअप एंड सिंक, एडवांस सेटिंग, स्टूडियो लैब, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो को जो सेटिंग होता है भाई साहब वो यहीं से होता है। पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो जो कॉन्फ़िगर होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से अपीयरेंस लगा सकते हो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक ही आपको बता रहा हूँ, बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी थीम जो है हमारा डार्क है, ठीक है, तो इसको हम लाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अब देखो ये लाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो का पूरा यहाँ पे सेटिंग्स हैं इसमें, ठीक है। तो एच डी के मैनेजर में हमारा हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वहाँ पे हम फोकस करते हैं एंड्रॉयड एच डी के। तो यहाँ पे जब इस पे हम आते हैं एंड्रॉयड एच डी के में, तो आप यहाँ पे देखो लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क के अंदर एंड्रॉयड एच डी के है। इसके अंदर में आपको एक टेबल मिलता है, ठीक है। इस टेबल के 3 सेक्शन होते हैं। एक तो एच डी के प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, एक तो होता है एच डी के टूल्स होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा एच डी के अपडेट साइट्स, ठीक है। तो एच डी के प्लेटफॉर्म्स बेसिकली क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स को बताता है, ठीक है। और उन वर्जन्स के अंदर में जो चीज़ें हैं, जो पैकेजेस हैं, उनको ये डिफाइन करता है, मतलब बताता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एंड्रॉयड वर्जन्स आ चुके हैं, ठीक है, वो है जो अभी लेटेस्ट आ सकता है, ये अभी प्रीव्यू में है, एंड्रॉयड कैनरी करके, ठीक है। तो अभी ज़्यादातर एंड्रॉयड 16.0 पे काम चल रहा है। तो ये हमको बेसिकली एंड्रॉयड वर्जन्स को बताता है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। बेसिकली हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो वो चीज़ें इंस्टॉल कहाँ कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो एच डी के प्लेटफॉर्म समझ में आ गया कि ये एक तरह का एंड्रॉयड वर्जन है, ये मान के चलो, ठीक है। और इसमें आपको एपीआई वर्जन मिलेगा, एंड्रॉयड ओएस वर्जन्स ये सब मिलेंगे, ठीक है। एच डी के टूल्स क्या है, ये एच डी के टूल्स एक तरह के औजार हैं, ठीक है। मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो औजार की हमको ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से हमको मिलता है, ठीक है। एच डी के अपडेट साइट्स क्या है, ये जो साइट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे एंड्रॉयड रिपोजिटरी, सिस्टम इमेज, एंड्रॉयड टीवी सिस्टम इमेज, ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है वो आप शुरुआत में, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें और हौच पौच इसलिए हो जाता है क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बहुत सारे चीज़ों के एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। जैसे फ़ोन या टेबलेट के लिए हम इसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। और घड़ी के लिए जो हमारा स्मार्ट वॉच होता है उसके लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन बना सकते हैं। टीवी के लिए जो आजकल एंड्रॉयड टीवी आता है उसके लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। कार में जो एंड्रॉयड सिस्टम्स लगे होते हैं उसके लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हो। XR जो होता है जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स रियलिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसके लिए आप एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमको और एकदम हौच पौच टाइप का लगने लग जाता है एकदम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसके नहीं, अब ये तो समझ में आ गया। अच्छा, एच डी के अपडेट साइट्स के बारे में मैं बता रहा था। तो यहाँ पे देखो टीवी के लिए बताया गया है, घड़ी के लिए बताया गया है ना, और एंड्रॉयड मोबाइल्स वगैरह के लिए बताया गया है, ऑटोमेटिव सिस्टम इमेजेस को बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक साइड में URLs वगैरह दिए हुए हैं,
ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं और हमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, किसी रिपोजिटरी फाइल्स की ज़रूरत होती है, किसी प्लगइन्स की ज़रूरत, मतलब ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, फाइल्स वगैरह की, तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑफिशियल प्लेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को, ऑफिशियल फाइल्स को ये वहाँ पे रखे होते हैं। ठीक है। और जब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को में डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर वो कहाँ से फाइल को डाउनलोड करता है, इन्हीं लिंक से डाउनलोड करता है। इन्हीं, ये इनके ऑफिशियल लिंक है जहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक है। जैसे एंड्रॉयड रिपोजिटरी का कुछ काम आया तो ये वाला लिंक पे ये जाएगा और वहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ से उठा लेगा। ठीक है। एंड्रॉयड सिस्टम इमेज का कहाँ पे रखता है, ये वाले लिंक पे रखता है। तो ये बेसिकली यही है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरह के बटन्स हैं, हाइड ऑब्सोलेट पैकेजेस और यहाँ पे शो पैकेज डिटेल्स। तो यहाँ पे शो पैकेज डिटेल में हम कहाँ जब क्लिक करते हैं ना, तो ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पैकेजेस हैं वो हमको दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या पैकेजेस हैं, ये आप अब दिखने लग गया आपको। ये देखो इतने सारी चीज़ें हैं। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सब चीज़ का है, टीवी का है और घड़ी का है, बहुत सारी चीज़ों का है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले उसमें जाते हैं स्टूडियो सेटअप विजार्ड में। तो स्टूडियो सेटअप विजार्ड में हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो एंड्रॉयड एमुलेटर और एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपरविजर। तो आ, ये देखो एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपरविजर ड्राइवर इंस्टॉलर। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है भाई साहब, ये एक्चुअल होता है एसडीके टूल्स होते हैं। ठीक है। औजार होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल्ड हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपरविजर ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है। ये एमुलेटर किस लिए होता है, ताकि आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप या पीसी में चला के देख सको, रन करके देख सको, डिबग कर सको वो कैसे काम करता है। क्यों ये रहता है, क्योंकि भाई हर किसी के पास तो सभी एंड्रॉयड वर्जन के मोबाइल नहीं हैं और सभी स्क्रीन साइज़ वाले मोबाइल नहीं हैं, सभी एपीआई लेवल पे काम करने वाले मोबाइल नहीं हैं। तो एक डेवलपर कैसे टेस्ट करेगा अपने एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट एपीआई लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मोबाइल पे, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे। तो इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो वालों ने हमको एंड्रॉयड एमुलेटर बना के दिया हुआ है, ताकि आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से सभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी एपीआई लेवल्स के साथ में, सभी स्क्रीन साइजेस के हिसाब से आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो एंड्रॉयड एमुलेटर के। जब ये एंड्रॉयड एमुलेटर एक तरह का वर्चुअल मोबाइल क्रिएट कर देता है हमारे पीसी में। जब चलता है तो थोड़ा पीसी स्लो हो जाता है, क्योंकि भाई ये चीज़ थोड़ी सी हैवी हो जा कर देती है सिस्टम को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिया हुआ है, सो पैकेज यहाँ एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स यहाँ पे देख सकते हो, ये भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट नंबर में कौन सा है, एच डी के बिल्ड टूल्स 36 पॉइंट प्लेटफॉर्म टूल्स। ये देखो, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स है, एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स। ठीक है। तो वो वही है, एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स, ये हो गया। ठीक है। और जैसे इसमें सो पैकेज डिटेल में हम करते हैं, तो यहाँ पे देखो बिल्ड, इसमें हम देखते हैं एंड्रॉयड एच डी के बिल्ड टूल 36.1। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 36.1 जो कि लेटेस्ट बिल्ड टूल है वो भी इसने किया हुआ है, और एक जो पुराना बिल्ड टूल होता है वो भी ये करके इंस्टॉल करके देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों के दोनों इंस्टॉल करके दिए हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई ये तो आप लेटेस्ट को करना चाहिए, पुराने को करके क्या कर रहा है। ठीक है। तो देखो जो कई लोगों का जो वो होता है, एप्लीकेशंस होते हैं जो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, वो लेटेस्ट टूल के हिसाब से नहीं बनाए होते हैं, क्योंकि ये तो अभी नया नया है, वो पुराने के हिसाब से बनाए हुए रहते हैं। तो उसके चीज़ों को एक सेफ्टी के लिए, एक बैकअप पर्पज़ से इसको भी इंस्टॉल करके ये देता है। ठीक है। और साथ में लेटेस्ट को भी इंस्टॉल करके देता है। ठीक है। ताकि वो जो पुराना प्रोजेक्ट है वो भी सही से चल सके। इसमें ये लाइट ऑफ हो गया, मैं दिख रहा हूँ क्या, नहीं दिख रहा हूँ। तो इसमें लेटेस्ट में तो सारी चीज़ें होती हैं, पुराने भी इंक्लूडेड रहते हैं, लेकिन पुराने में भी कुछ को मॉडिफाई करके नए तरीके से लेटेस्ट में दिखाया गया रहता है। लेकिन जब पुराने से कोई डेवलपर जो है वो बनाया है, ठीक है, तो
उसने तो उसी समय के कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ किया होगा ना। तो जब एंड्रॉयड स्टूडियो उसका प्रोजेक्ट को लोड करेगा तो अब अगर वो लेटेस्ट पे चेक करेगा तो लेटेस्ट तो थोड़ा सा पुराना को चेंज कर चुका है, तो फिर वहाँ पे एरर वगैरह शो करेगा। इस वजह से पुराना को भी ये इंस्टॉल करके देता है। आई होप कि आप समझ गए होगे। ठीक है। तो खैर इन सब के बारे में हम और बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो एंड्रॉयड एच डी के बिल्ड टूल्स, ये 36.1 35.0 ये दोनों को इंस्टॉल करके दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने ये देख लिया, बिल्ड टूल्स देख लिया और एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स देख लिए। ये टूल्स जो होते हैं ये एक तरह के औजार होते हैं जिससे हम डेवलपर जो होता है एप्लीकेशंस को बनाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बनाते हैं। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि एक जैसे गाड़ी बनाने वाले की दुकान में हम जाते हैं तो उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, उसी तरह के। ठीक है। और गाड़ी बनाने वाले को आप समझ सकते हो कि वो एक डेवलपर है और उसके दुकान में जितने भी पाना पेंचेस रखे हुए हैं वो उसका टूल्स है। ठीक है। जिसकी मदद से वो एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब गाड़ी को, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म 36 भी है। ठीक है। और हाँ, और एक है हमारा सिस्टम इमेज है और एक है सोर्सेस है। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को देख लेते हैं कि यहाँ ये कहाँ पे है। तो अब इसमें हमने सारी चीज़ों को देख लिया है ना। एमुलेटर के लिए ड्राइवर, एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स और ये बिल्ड टूल्स। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये बिल्ड टूल्स, एच डी के बिल्ड टूल्स जो होता है और एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स होता है, ये अलग अलग पर्पज़ से बने होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एच डी के प्लेटफॉर्म्स में जब हम आते हैं तो अब चूँकि हमने किसको सिलेक्ट किया था, हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है हमको जो लेटेस्ट वाला जो एंड्रॉयड ओएस है 16.0, ठीक है, उसको इसने इंस्टॉल करके दिया हुआ है। ठीक है। अब आप सोचोगे भाई इसके ऊपर में तो और भी एंड्रॉयड वर्जन ओएस वर्जन्स दिख रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड कैनरी भी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्यों इंस्टॉल करके नहीं दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है क्योंकि ये अभी मतलब अभी अभी भी बनने के प्रोसेस में है, अभी भी इसमें चीज़ें सुधर रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, और ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन पीरियड में है, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल में जो रिलीज़ हो चुका है फाइनली अच्छे तरीके से, जिसमें अब ज़्यादा उतना वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, वो 16.0 है। तो इसलिए एक पीछे करके चीज़ों को देते हैं जो कि फ्रीज़ हो चुका है। ठीक है। एंड्रॉयड 16.0। ठीक है। इसलिए इसने इसको इंस्टॉल करके हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा, इसका डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, अच्छी तरह से इसको वॉच कर लिया जाएगा, हर चीज़ इसमें सुधार लिया जाएगा, प्रॉपर इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो फिर जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसकी जगह पे आपको ये इंस्टॉल करके देगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब जब हम इसमें देखते हैं तो ये तो इसमें हमको तीन चीज़ें देखना था ना। एक तो होता है एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म 36। क्यों 36? क्योंकि एपीआई लेवल 36 है। ठीक है। एंड्रॉयड का ओएस वर्जन जो है हमारा 16.0 है। ठीक है। और उसके बाद ये सिस्टम इमेज, ये इंटेल x86 वाला, और ये सोर्स। तो इसको हम इसमें ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ, तो जब भी कोई एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, ठीक है, तो उसके अंदर तीन पैकेजेस आपको मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पैकेज होता है वो होता है, एक तो वो एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे देखो एंड्रॉयड 16.0 के लिए एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म 36। ये एक्चुअल में जो 36 एपीआई लेवल, जितना भी इसमें एपीआई लेवल 36 के जो एप्लीकेशंस जो बनते हैं उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस डिपेंडेंसीज और दुनिया भर की चीज़ें, पूरा हर चीज़ उसका इसी में रहता है। इसके बिना एप्लीकेशन नहीं बन सकता। ठीक है। तो एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो एंड्रॉयड 16.0 ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के लिए एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म मतलब एपीआई का जो लेवल है 36 है वो इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। यही एपीआई है, आप मान सकते हो। ठीक है, एक तरह से। उसके बाद जो दूसरा होता है इसमें एक, अब चूँकि आपके पास ये चीज़ प्लेटफॉर्म तो आ गया जिसमें आप एप्लीकेशन बना लिए, क्योंकि आपके पास एच डी के टूल्स भी अवेलेबल है ना। तो आपने एप्लीकेशंस वगैरह बना लिए, आपके पास एच डी के टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है। आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है।
तो उसके बाद कहाँ गया यार, हाँ, तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लिया, एसडीके टूल्स की मदद से आपने बना लिया, ठीक है। तो अब आप उस एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करोगे, तो उसके लिए आपको पीसी में एमुलेटर भी दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए, लेकिन एमुलेटर क्या है, एक वर्चुअल मोबाइल है। अब उस वर्चुअल मोबाइल के अंदर में भी तो पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा ना, उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें गूगल प्ले स्टोर, उसमें पूरा एंड्रॉयड के जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उस काम को करने के लिए हर एंड्रॉयड ओएस वर्जन के अंदर में हमको सिस्टम इमेज भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सिस्टम इमेज जो है 16.0, यहाँ पे देखो गूगल प्ले इंटेल x86 64 एटम सिस्टम इमेज, ठीक है। तो जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो जिस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन को हम इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब बेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन को एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे लिए इंस्टॉल करता है, उसके बेस्ट सिस्टम इमेजेस को इंस्टॉल करता है, जो कि फ्रीज हो चुके हैं। फ्रीज हो चुके हैं कहने का मतलब कि वो अब डेवलपमेंट प्रोसेस से एकदम पक चुके हैं, ठीक है, और वो मार्केट में अच्छे से रिलीज हो चुके हैं, तो उसको देते हैं, ठीक है। जो अभी भी सुधर रहा होगा, बन रहा होगा, बिगड़ रहा होगा, उसको थोड़ा सा वो देने से अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो उससे पीछे वाला को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम इमेज भी हो गया, ठीक है। तो एचडीके प्लेटफॉर्म हो गया, सिस्टम इमेज हो गया। उसके बाद जो आता है सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36। अब भाई आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ने एंड्रॉयड ओएस 16.0 तो दे दिया, लेकिन इसके अंदर की चीज़ों के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। एक जो लीक, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में हमको एक वो मिलता है ना, एक डायरी, एक वो पेज टाइप का मिलता है जिसमें उस मोबाइल के सारे कॉन्फ़िगरेशन, ये वो सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये सिर्फ उसी तरह से सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36, मतलब 36 एपीआई लेवल के एंड्रॉयड iOS जो कि 16.0 है, उसके लिए ये एक पढ़ने का, जानकारी लेने का एक बुकलेट टाइप का है, ये मान के चल सकते हो। इसका उतना ज़रूरत नहीं होता एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस से होता है, ठीक है। और एचडीके प्लेटफॉर्म यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिस्टम इमेज है जो कि एमुलेटर के लिए होता है, ठीक है, ये अगर आप एमुलेटर यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं यूज़ करना चाहते हो एमुलेटर, आप सीधा डायरेक्ट एडीबी के मदद से आपने मोबाइल फ़ोन्स पे जो आप एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हो और सिस्टम इमेज को यूज़ नहीं करना चाहते हो, एमुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर एमुलेटर यूज़ करना है तो वो इम्पोर्टेंट है। और एचडीके प्लेटफॉर्म जो कि एक एपीआई है, मान सकते हो आप इसको, तो ये तो ज़रूरी ही है भैया, इसके बिना तो एप्लीकेशन बनेगा ही नहीं। सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36 ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। तो आई होप आपको अब अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में जितने भी चीज़ें आपने इंस्टॉल किया था वो सारे चीज़ें आप देख चुके होंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एमुलेटर के लिए ड्राइवर, ठीक है, और एमुलेटर का पीसी में इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक तरह का सिस्टम इमेज फाइल, ठीक है। अगर एमुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। और जो मेन जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जिसमें उसके रूल्स रेगुलेशंस डिपेंडेंसी सब चीज़ डिफाइंड होता है, ठीक है, वो है एचडीके प्लेटफॉर्म 36, ठीक है। 36 एक एपीआई लेवल है। मैं बताऊंगा कि एपीआई लेवल क्या होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को, ठीक है, और क्यों बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया तो आप एच डी के बिल्ड टूल्स हैं आपके पास बिल्ड करने के लिए, और एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में जब आप ऐप को बनाते हो तो जो आपको औजार की ज़रूरत पड़ती है, जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सोर्सेज फॉर एंड्रॉयड 36 ये जो होता है एक बुकलेट की तरह है, मान के चल सकते हो, ये सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसको हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमको इंस्टॉल करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो प्लेटफॉर्म भी है, टूल्स भी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे,
टूल्स भी है जिससे हम अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे, ठीक है। एमुलेटर भी है, एमुलेटर को रन करने वाला ड्राइवर भी है, एमुलेटर के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला सिस्टम इमेज भी है, जिससे कि हम अपने एमुलेटर को चला सकते हैं, उस पर अपना एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग कर वगैरह करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म 36 के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36 को। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है। आई थिंक मैं आपको समझा पाया। और देखो यार, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आई होप आपका 90% जो डाउट होगा वो इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कहाँ गया यार, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस एच डी के प्लेटफॉर्म के बारे में कि एंड्रॉयड एच डी के क्या होता है, एच डी के प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, एच डी के टूल्स क्या होते हैं, एच डी के अपडेट साइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और एच डी के टूल्स में हमको क्यों इस तरह से चीज़ें दी गई हैं, कहाँ गया, एच डी के बिल्ड टूल में हमको 2 वर्जन क्यों इंस्टॉल करके दिया गया है, ठीक है। कोटलिन के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, और इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम ओपन कर करके देख लेंगे कि क्या क्या सेटिंग्स हैं सब चीज़ों को, ठीक है। या फिर हम ट्राई करेंगे, अगर मेरा मन किया तो बनाऊंगा ये सारी चीज़ों को, अदरवाइज़ मैं सीधा नया प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लो, और अगर अपनी कुछ क्वेरीज हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना यार, आप लोग लाइक करोगे तभी तो यूट्यूब मेरा वीडियोस को आगे प्रमोट करेगा, ठीक है। फिर से लाइट ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गया और हम भी ऑफ होने जा रहे हैं। बाय बाय।